इसलिए नहीं हो रहा है जी। कि एक सोनी परिवार छोटा है। हाँ हाँ। अगर यही आज बड़े ऊंचे वाले होते ब्राह्मण समाज या ठाकुर समाज के, तो अब तक में एक हफ्ते के अंदर सारा न्याय हो गया होता। ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी आप कि ठाकुर समाज के मतलब होते तो अब तक जो है न्याय मिल गया हाँ, होता। नहीं तो ये सोनी परिवार के हैं इसलिए नहीं न्याय मिला। आज तक मुख्यमंत्री योगी के पास तक खबर नहीं पहुंच सकी। अच्छा ये बताइए कि जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो जमीनी स्तर के नेता बताए जाते हैं, जो बेटा है उनका जो है उनके पिता जमीनी स्तर के नेता बताए जाते हैं कि जब चुनाव आता है तो इन्होंने जो है खून पसीना करके इसको जो है सींचा और आज उनको ही न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो जब वोट का समय आएगा तब हम सबको हम घर घर ढूंढेंगे, लेकिन जब वोट पड़ गई तब उसके बाद कोई नहीं है। तब केवल बड़े लोग हैं, छोटे लोग कोई नहीं। प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे बजरी रोटी और जो है यहाँ पे खाते थे। हाँ जानते हैं, हम लोग के यहाँ खुद खाए हैं सिरसा में। हम लोग सिरसा के हैं रहने वाले। तो क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है अभी तक? अब उनकी लोग की बातें अब क्या बताया जाए, क्यों नहीं आ रहे हैं। आज सोनी परिवार के घर पे हम खड़े हैं, जो इस बेटे की जो है 7 दिन पहले जो है निर्गम हत्या कर दी जाती है। आज जो है सोनी परिवार अपने न्याय की उम्मीद मांग रहा है, न्याय की जो है गुहार लगा रहा है, कह रहा है योगी जी हमारी एक नज़र इस साइड जो है सुन लीजिए, नहीं तो हम जो है अपनी जान को जो है गंवा देंगे। आज भाई साहब लोग जो है दुख संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए घर पे आए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या जो है सोनी परिवार को किस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए। आज जो सोनी आज वो जो है इस दुनिया को छोड़ के चला गया, आज कुछ दरिंदों ने जो है उनको जो है ऊपर पहुंचा दिया। क्या नाम है भैया आपका? गुलाब शंकर मिश्रा। अच्छा गुलाब शंकर जी, ये बताइए कि सोनी की जो है निर्गम जो हत्या कर दी जाती है, ऐसे हत्यारों पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? इनके ऊपर तो रासुका लगनी चाहिए, इनका बुलडोजर चलना चाहिए इनके घर पे, लेकिन अब कुछ हो नहीं पा रहा है। तो कहाँ गया वो बुलडोजर जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि सबका साथ सबका विकास? आज जो है बुलडोजर कहाँ चला गया? आप लोग तो कह रहे हैं बुलडोजर चलना चाहिए, मगर बुलडोजर कहाँ दिखाई दे रहा है? आज जो है टूट के बिखर चुके हैं पिता, जिसका बेटा लाल जिसका चला जाता है उसके अंदर से जो है क्या आग निकलती है, क्या आप कभी अंदाजा लगा सकते हैं उसका? बुलडोजर के ऊपर तो 15 तारीख तक का बैन है सुप्रीम कोर्ट का जी। 15 तारीख के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान में अगर ले लिए तो कुछ संभव नहीं है, न्याय होगा इनके साथ, न्याय होगा, ऐसा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि कह रहे हैं कि केवल जो है हंसराज सिंह, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि हत्या उसने जो है गला दबा के किया है, क्या एक आदमी जो है एक आदमी का गला दबा के मार सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस होटल पे सीसीटीवी उससे निकाला गया है, उसमें 3-4 लोग हैं जी, अकेले हंसराज नहीं है। और घटनास्थल जो दिखा रहे हैं जहाँ पे बॉडी मिली है वो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, न तो एक्सीडेंट हुआ है न कुछ, उसको मार करके वहाँ पे फेंका गया है। अच्छा, क्या इस मामले को क्यों दबाया जा रहा है? क्यों जो है मतलब पूरी तरीके से खोल के साक्षात नहीं दिखाया जा रहा है? अब इसके पीछे क्या राज है ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल इतना जरूर है कि योगी राज्य में न्याय मिलेगा। अच्छा, न्याय की उम्मीद है। अच्छा, हंसराज ने जो है अपना गुनाह अकेले ही क्यों कबूला है कि हमने ही जो है गला दबा के मारा है? अरे भाई, उसी के भाई भतीजे चाचा के लड़के आदि थे, उसने इसलिए कहा कि हम ही जाएं, सब कोई न जाएं। खाना खाते समय तो 4-5 लोग हैं वहाँ जी, और अकेले वो कह दिया, जबकि सोनू से बॉडी में वो कमज़ोर था, सोनू को अकेले नहीं दबा सकता था, वो कभी नहीं मार सकता था। एक जवान उसका कुछ नहीं कर सकता था, उसका भाई दोनों थे साथ में। एक जवान सोनू का कुछ नहीं कर सकता था, उसके बॉडी में इतना दम था। उसके साथ 2-3-4 लोग मिल करके उसकी हत्या किए हैं। हत्या कहीं और हुई है, ठिकाने कहीं और, बॉडी को कहीं ठिकाने और लगाया गया है। लोगों का ये भी कहना है कि ये जो है सोनी परिवार से इसलिए इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई अन्य बिरादरी का अगर यहाँ पे लोग होता तो अब तक न्याय मिल गया होता। सही बात। देखिए, अब ये तो भाई विभाग के लोग जाने। फिलहाल सोनी परिवार एक सामाजिक परिवार है, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, जब से ये होश संभाला है तब से बीजेपी के साथ है। अब तो इनको जो है बीजेपी से उम्मीद हट गई है। कह रहे हैं कि हम बीजेपी के में कार्यकर्ता जरूर हैं, जमीनी स्तर के नेता बताए जा रहे हैं, मगर अब ये कह रहे हैं कि हमको उम्मीद खत्म हो गया, अब न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, इनकी उम्मीद जरूर हटी है, लेकिन हम लोगों की उम्मीद नहीं हटी। हम लोगों को उम्मीद है योगी राज्य में जितने माफिया ऐसा कृत्य किए हैं सबको सजा मिली है, इसलिए न्याय की आस लगाए हम लोग बैठे हैं कि न्याय होगा, योगी जी न्याय करेंगे। होगा न्याय, बिल्कुल न्याय होगा। ये भाई साहब, क्या न्याय मिलेगा इस सोनी परिवार को? यस, मिलेगा न्याय मिलेगा। आपको क्या उम्मीद लगता है कि किस प्रकार से इनको जो है आज इनका बेटा जो है जो लाल था, आज जो है एक
एक व्यक्ति जो है कभी मार सकता है? नहीं, एक व्यक्ति नहीं मार सकता है। इसमें 4-5 होंगे। जी, हम्म। 4-5 होंगे। जी, आइए भाई साहब से हम और जानकारी लेते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप जो है इस सोनी परिवार के बारे में? भैया इनको न्याय मिलनी चाहिए हाँ। और ये योगी जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि इनको न्याय मिले, क्योंकि इनके योगी जी क्यों नजर नहीं दौड़ा रहे हैं सोनी परिवार की तरफ? क्योंकि बीजेपी के एक वरिष्ठ ये नेता माने जाते हैं, क्यों नहीं दौड़ा रहे हैं न्याय? अब ये तो अब क्या बताएं हम लोग, उनको देखना चाहिए ये सब मामला। कोई एक ये दोबारा भी हो चुका है, ये सब आप उनको पहुँचाइए। आप लोगों का ये काम है थोड़ा सा और ऊंचे स्तर पर इसको पहुँचाइए। जी। आइए एक चाचा जी बैठे हैं इधर, जो है इनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है न्याय होना चाहिए। क्या कहेंगे? आज जो है सोनी परिवार को जो है आज न्याय की जो है उम्मीद सी टूट गई है, कह रहे हैं कि अब हमको न्याय नहीं मिलेगा बीजेपी सरकार में। क्या कहेंगे आप? उम्मीद इसलिए टूट गई है कि आप हमारे साथ आते जाते हैं, जब वोट का समय आता है सब दिखाई देते हैं। जी। कुछ दुख पड़ा तो फिर गायब, पता ही नहीं है। जना से पूरा देश में आग लग गया है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ कोई है हमारे साथ था। अच्छा, कभी इसलिए एक उम्मीद नहीं हो रहा है। कभी एक ऐसा दिन होता था कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे बजरी रोटी और जो है यहाँ पे खाते खाए थे। हैं, हाँ जानते हैं, हम लोग के यहाँ खुद खाए हैं सिरसा में। हम्म। हम लोग सिरसा के हैं रहने वाले। तो क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है अभी तक? अब उनकी लोग की बातें अब क्या बताया जाए, क्यों नहीं आ रहे इसमें हैं? किसका दबाव हो सकता है? ये बात तो वहाँ तक नहीं दिमाग पहुँचे। हाँ जी, आइए चाचा बताएंगे यहाँ पे। हाँ, नहीं, बताइए किसका दबाव हो सकता है? ये इसलिए नहीं हो रहा है जी। कि एक सोनी परिवार छोटा है। हाँ। अगर यही आज बड़े ऊंचे वाले होते, ब्राह्मण समाज या ठाकुर समाज के, तो अब तक में एक हफ्ते के अंदर सारा न्याय हो गया होता। ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी आप कि ठाकुर समाज के मतलब होते तो अब तक जो है न्याय मिल गया हाँ। होता। नहीं तो ये सोनी परिवार के हैं इसलिए नहीं न्याय मिला। आज तक मुख्यमंत्री योगी के पास तक खबर नहीं पहुंच सकी। अच्छा, ये बताइए कि जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो ज़मीनी स्तर के नेता बताए जाते हैं, जो बेटा है उनका जो है उनके पिता ज़मीनी स्तर के नेता बताए जाते हैं कि जब चुनाव आता है तो इन्होंने जो है खून पसीना करके इसको जो है सींचा और आज उनको ही न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो जब वोट का समय आएगा तब सबको हम घर घर ढूंढेंगे, लेकिन जब वोट पड़ गई तब उसके बाद कोई नहीं है। तब केवल बड़े लोग हैं, छोटे लोग कोई नहीं है। हंसराज सिंह जिस पे जो गुनाह कबूला है कि हमने जो है अकेले जो है गला दबा के मारा है, तो क्या लगता है कि अकेला व्यक्ति कभी मार सकता है? कभी नहीं मार सकता। वो एक आदमी नहीं, 2 भी आदमी अगर लपटिया जाते तब पर भी उस लड़के का कुछ नहीं कर सकते। उसको कम से कम 3-4 लोग 5 लोग लग करके तब मारे हैं। तो इस मामले को क्या कहेंगे आप, किस नज़रिए से आप देखते हैं? अब ये इसको क्या बताएं, ये तो सरासर अन्याय और गला घोट करें कि जहर खिलाएं कि क्या किए, वो तो वो लोग बता सकते हैं ना। आज तक पुलिस क्यों नहीं एक आदमी को पकड़े, तो उसी से बयान करना था ना कि तुम्हारे साथ कौन कौन था, ये कैसे हुआ। आज तक क्यों नहीं हुआ? तो इस मामले को क्यों दबाया जा रहा है, क्या लगता है? अब दबाया जा रहा है इसलिए कि बड़े और छोटे की बात है। बड़े और छोटे की बात है। देखिए आज चाचा ने जो है इशारों में कह दिया कि बड़े और छोटे की बात है। आप समझ सकते हैं। ये इनका एक और कहना है कि अगर ठाकुर अगर समाज का जो है अगर कोई व्यक्ति होता तब तक उसको न्याय मिल गया होता, क्योंकि ठहर एक सोनी परिवार, इसलिए इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और भाई साहब लोग हैं इधर, क्या न्याय मिलना चाहिए भाई साहब? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। क्यों नहीं सुना जा रहा है? इस सरकार में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए भी नहीं सुना जा रहा है इनका। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जी। आज से नहीं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। हाँ। और बहुत हर ढंग से लगे रहते हैं हर चुनाव में जी। और कोई भी चुनाव आता है, कोई भी चीज़ आता है, उसमें हर ढंग से लगे रहते हैं। पूरा परिवार इनका लगा रहता है और संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं। आज इन्हीं का नहीं सुना जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इनके साथ क्या मतभेद किया जा रहा है? अब ये तो सरकार जाने और यहाँ के जो लोकप्रिय नेता हैं वो जाने, जी। इसमें जनता क्या समझ सकती है। देखिए अभी हम कुछ समय 2 दिन पहले जो है हमने यहाँ के विधायक संदीप पटेल के पास फ़ोन किया तो कहे भैया हम बाहर हैं। जैसे ही जो है हम मेजा में आते हैं सबसे पहले मैं सोनी परिवार से मिलूँगा और हर जो है
चाहे मदद हो चाहे कुछ भी हो, मैं सरकार तक बात पहुंचाऊंगा। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात अगर पहुंचानी पड़ेगी, चाहे योगी जी तक बात पहुंचानी पड़ेगी। उन्होंने एक ही शब्द बोला कि सबसे पहले अगर मैं बाहर से आता हूं तो सबसे पहले जो है मैं सोनी परिवार के पास आऊँगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने उनसे ये इस मामले को जो है अवगत भी कराया है। तो आज जो है सोनी परिवार से मैं अपील करना चाहता हूं, पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एक कमेंट करिएगा इस सोनी परिवार के लिए, ताकि यह मामला जो है योगी जी तक पहुंच जाए और इस मामले को संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद।